चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जल्द ही 2 पार होगी भाजपा। राहुल ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी, कहा नेहरू इंदिरा राजीव को जो करना था किया, हर मीटिंग में इसका जिक्र न करें। निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। संसद में उठा जहरीली शराब का मुद्दा, भाजपा सांसदों ने केंद्र से बिहार सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। तवांग में झड़प को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया केंद्र पर हमला, कहा लगता है मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट, पूरी बोले इसलिए वहां महंगा है ईंधन। अरुणाचल में तनाव के बीच लद्दाख में बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन, मिसाइल रडार एयरबेस की संख्या में इजाफा। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं। जिहाद की घटना पर एमपी सरकार गंभीर, लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सड़क पर नहीं संविधान के अनुसार निकले हल, अमित शाह। धामी सरकार का बड़ा फैसला, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बर्थ वेटिंग होम की सुविधा। भारत में 1.48 करोड़ बच्चे नशे के आदी, 16 करोड़ शराब और 3.1 करोड़ लोग लेते हैं भांग। इंटरनेशनल फोरम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं चीन और पाक, यूएनएससी में जयशंकर की खड़ी। मुझे हमेशा बेटे की तरह मानते थे स्वामी महाराज, शताब्दी समारोह के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी डबल डेकर बसें, G20 समिट से पहले होगी लॉन्च। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर पर नकेल कसने की तैयारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई से कहा तेजी से करो काम। जमीनखोर चीन, एलएसी पर ही नहीं समंदर तक है ड्रैगन की लालची नजर, यूएस को भी टारगेट। दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर भीड़ से मिलेगी निजात, स्कैनर और फ्री स्पेस बढ़ेंगे, केंद्र का फैसला। बिहार में शराब भगवान की तरह दिखती नहीं पर मिलती हर जगह, गिरिराज सिंह। शिवसेना के सिंबल पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित, चुनाव आयोग ने फ्रीज किया था तीर कमान। दिल्ली एम्स में धूम्रपान करना पड़ेगा भारी, तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। नितिन गडकरी ने जमीन अधिग्रहण कानून पर बयां किया अपना दर्द, बोले कानूनी पेचीदगियों को जल्द ही करेंगे खत्म। तवांग में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, राफेल और सुखोई शामिल। रोजगार मेलों के माध्यम से 1.47 लाख लोगों को मिली नौकरी, बैंकिंग सहित कई क्षेत्रों में युवाओं को मिला रोजगार। विपक्षी एकता के बयानों के बीच टीएमसी ने पूर्वोत्तर में बढ़ाई सक्रियता, कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलें। इंटरनेट के भविष्य को लेकर अपना फ्रेमवर्क खुद बनाएगा भारत, डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। हुंडई ने बढ़ाए अपने गाड़ियों के दाम, 1 जनवरी से लागू हो रही नई कीमतें। दौसा में होगा भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन, विजय दिवस पर थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी कांग्रेस। नीतीश सरकार पर फिर बरसे प्रशांत किशोर, बोले सिर्फ शपथ तक ही सीमित है शराबबंदी, तेजस्वी संघ भाजपा को भी लपेटा। भारत को मिल गया 36वां राफेल, अब दुश्मन की खैर नहीं, जल्द ही सैन्य बेड़े में होगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार रख रही है महंगाई पर नजर, एनपीए में आ रही है कमी। छत्तीसगढ़ सरकार राजभवन और कानूनी पचड़े में फंसकर रह गया आरक्षण, विधानसभा चुनाव तक होगा बहाल। हर रात 5 घंटे से कम सोना खतरनाक, उम्र 50 साल से ज्यादा है तो गंभीर बीमारियां होंगी, मौत का खतरा 25% तक। चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं पीएम मोदी, पर 1 साल में 34% बढ़ा दोनों देशों के बीच कारोबार। नितिन गडकरी बोले अब बेकाबू दौड़ती गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, राजमार्गों पर नई गति सीमा जल्द ही। हरियाणा के मंत्रियों की 2 घंटे पार्टी ऑफिस में ड्यूटी, सीएम को खटकी जनता वर्करों से दूरी, खुद तैयार करेंगे शेड्यूल, दिन ऑल आउट होंगे। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, ज्यादा बरसात से हुए नुकसान की भरपाई में मिलेगी 2 गुनी रकम। चीन में फूटने वाला है कोरोना बम, 10 लाख लोगों की मौत की आशंका, जीरो कोविड पॉलिसी ले डूबी। ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम ने रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी, पिछली बैठक में 28% जीएसटी लगाने पर बनी थी सहमति।
जब तक नई व्यवस्था खड़ी नहीं होगी, जजों की नियुक्तियों पर सवाल उठता रहेगा, किरण रिजिजू। देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल शिक्षा की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। अवैशी को सैन्य जानकारी देना बिल्कुल सही नहीं, असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा, सरकार को चालू वित्त वर्ष में मिला है 36,700 से अधिक पेंशन संबंधी शिकायतें। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 1400 अतिरिक्त सीआईएसएफ जवान, भीड़ से निपटने और अस्थायी समाधान के लिए हुई बैठक। पारंपरिक भारतीय ज्ञान से अब नई पीढ़ी नहीं रहेगी वंचित, छात्रों को अनिवार्य रूप से करना होगा वैल्यू एडेड कोर्स। हरियाणा के 5 जिलों को एनसीआर से बाहर करने की मांग, धर्मवीर सिंह बोले फायदा नहीं, हो रहा है नुकसान। यूएन के महिला सशक्तिकरण निकाय से ईरान को बाहर करने का प्रस्ताव पारित, भारत समेत 16 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। चुनाव होते हैं बहुत खर्चीले, केंद्र सरकार ने गिनाए एक साथ इलेक्शन करवाने के फायदे। गांबिया में बच्चों की मौत के केस में मेडन फार्मा को क्लीन चिट, केंद्र ने कहा सिरप में कोई कमी नहीं। दलहन खेती को सरकार का पूरा समर्थन, सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का है पर्याप्त स्टॉक। अगर अगले साल देश में 5% भी रही ग्रोथ तो होगी भाग्य की बात, रघुराम राजन। जय श्री राम क्यों, जय सिया राम क्यों नहीं, राहुल गांधी ने लगाया आरएसएस पर महिलाओं के अपमान का आरोप। हरियाणा राज्य में सिंगल वर्किंग मेल पेरेंट को भी बच्चों की परवरिश के लिए मिलेगी 2 साल की छुट्टी। टीकाकरण में शामिल होगा सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका, क्लिनिकल ट्रायल में असरदार साबित। खुशखबरी, जियो ने आईफोन 12 और बाद की सीरीज पर शुरू की 5G सेवा, आज से मिलेगा अनलिमिटेड डेटा का लाभ। नेशनल हाईवे पर ईवी चलाना होगा आसान, सरकार लगाने जा रही है 137 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। नीतीश के जो पिएगा वो मरेगा के बाद तेजस्वी ने कहा, गलत काम का गलत नतीजा। गैंगस्टर एक्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना। सड़कों से ज्यादा लड़कियां ली जा रही गोद, स्मृति ईरानी ने सदन में पेश किया 3 साल का आंकड़ा। मौसम अपडेट, यूपी में ठंड का असर, सर्द हवाओं से गिरा पारा, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में आज भी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेगी, सीएम सुक्खू बोले 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जल्द ही 2 पार होगी भाजपा। जी हां, हिमाचल में अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियां हटा दी जाएगी, इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि 3 जिलों में ग्रीन सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिले में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियों को पहले ही चरण में बदल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगली रिव्यू मीटिंग में यह चीजें आएंगी, इससे हिमाचल की आबो हवा अच्छी रहेगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। हालांकि बीजेपी यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस टूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी जरूर टूट सकती है, 2 पार हो सकती है। कई नेता कांग्रेस के टच में हैं, खासकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता वापसी को बेताब हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निर्भया फंड से नेशनल हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, दुर्घटना और चोरी रोकने में मददगार होगी तकनीक। जी हां, नेशनल हाईवे में निर्माण के समय से पूरे स्टेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इस काम में निर्भया फंड का उपयोग किया जा सकता है। संसद की अस्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो सीसीटीवी कैमरा लगाने में निर्भया फंड का उपयोग किया जा सकता है। देश में जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं या जो बन चुके हैं, उन सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है। साथ ही सभी नेशनल हाईवे पर लाइट लगाने का काम चल भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल हाईवे के निर्माण के समय से ही सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही जा रही है, ताकि NHAI के अधिकारी और इंजीनियर काम की मॉनिटरिंग कर सके। ऐसा मानना है कि लगातार मॉनिटरिंग करने से काम में तेजी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिहाद की घटना पर MP सरकार गंभीर, लव मैरिज से पहले करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हां, लव जिहाद की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर है। अब प्रदेश में लव मैरिज करने और करवाने वाले लोगों की शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाने जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि
मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की अन्य पंजीयन संस्थानों को सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। दरअसल कल राजधानी भोपाल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक दलित छात्रा को आरोपी ने पंडित बताकर झांसे में लिया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। इसी मामले के बाद गृह मंत्री ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए अब विवाह करने वाले लड़के और लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद में लव जिहाद जैसी स्थिति पैदा न हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं घटाया वैट। पुरी बोले इसलिए वहां महंगा है ईंधन। जी हाँ, देश के 6 गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट नहीं घटाया है। इस कारण इन राज्यों में पेट्रोल व डीजल महंगा है। ये 6 राज्य है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल व झारखंड। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में महंगे पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच यह बात कही। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क कम किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों ने अपनी ओर से वैट कम किया, लेकिन 6 राज्यों ने वैट नहीं घटाया। देश में महंगे पेट्रोल के बाद भी मंत्री पुरी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जहां इसकी कीमतें अब भी सबसे कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हुंडई ने बढ़ाया अपने गाड़ियों के दाम। 1 जनवरी से लागू हो रही नई कीमतें। जी हां, टाटा, ऑडी, मर्सिडीज और किया के बाद अब वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी नए साल से अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कंपनी ने अगले महीने से सभी मॉडल की कीमतें बढ़ाए जाने की बात कही है। हुंडई ने अपने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने बढ़ती लागत को कम करना जारी रखा है। अब कंपनी अपने मॉडल रेंज की कीमतों में संशोधन के माध्यम से इनपुट लागत की बढ़ोतरी से हुए नुकसान को कम करेगी। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि हुंडई से पहले कई और कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। टाटा ने अपनी कॉमर्शियल गाड़ियों में 2% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जी हां, केंद्र सरकार ने टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होगी। इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल है। करीब 7 साल बाद अपडेट या सूची आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया और कुल 384 दवाएं शामिल की गई है। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाइयां हैं। 26 दवाएं हटाई भी गई है। 2015 की सूची में 376 दवाएं थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।